जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इतिहास के कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्न जो हमारे यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और साथ में एसएससी आईबीपीएस क्लर्क, आईपी आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है राखलदास बनर्जी, सी है एम वत्स, डी है अन्य। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी हमारी दयाराम साहनी ने। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है अन्य। दोस्तों, वह शासक जैसे सच्चे मुनि जैसे होते हैं, उपवास करने के बाद मतलब भूखे रहने के बाद शरीर को त्याग देते हैं, ऐसा कौन सा शासक था? वो था हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, बी है सादत खां, सी है सराफत खां, डी है अन्य। दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर मतलब अलग करके स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1853 ईस्वी में, बी है 1856 ईस्वी में, सी है 1863 ईस्वी में और डी है 1865 ईस्वी में। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून बना हमारा 1856 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए है 1877 ईस्वी में बाद, बी है 1833 ईस्वी के बाद, सी है 1858 ईस्वी के बाद और डी है 1799 ईस्वी के बाद। दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी हमारी 1858 में। दोस्तों, ये नीति इनका अपनाने का उद्देश्य ये था कि हम हिंदुस्तान में फूट डालते रहेंगे और हमेशा शासन करते रहेंगे, इसलिए इन्होंने ये नीति अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो। क्वेश्चन नंबर 7 है,
इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 2 वर्ष, डी है 10 वर्ष। दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध हमारा चला था 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, बी है पूर्व एशिया से, सी है केंद्रीय एशिया से और डी है दक्षिण एशिया से। दोस्तों आर्य समाज के जो लोग हैं हमारे, वो भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे हमारे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, बी है द्रविड़ अवधि में, सी है वैदिक अवधि में और डी है आर्य अवधि में। दोस्तों रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी हमारी आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन ने, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त, डी है ब्रह्मगुप्त। दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना हमारी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है बैगम खान और हेमू, बी है अकबर और मिर्जा हकीम, सी है अकबर और बैगम खान, डी है अकबर और राणा प्रताप। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हमारी हुई थी बैगम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है इराक, सी है पर्सिया, डी है तुर्की। दोस्तों मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मस्तानी की शासक की प्रयासी थी? ऑप्शन ए है बाजीराव पेशवा, बी है नाना साहब, सी है साहू जी महाराज, डी है शेर शाह। दोस्तों मस्तानी किस शासक की प्रयासी थी? मस्तानी थी हमारी बाजीराव पेशवा की शासक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है खिलजी, सी है तुगलक, डी है चंगेज खान। दोस्तों बिहार प्रदेश को खिलजी ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाने स्थापित किए? ए है मद्रास, बी है कलकत्ता, सी है मुंबई, डी है सूरत। दोस्तों मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए है रोहेलखंड, बी है
निज़ाम, सी है अवध और डी है झांसी। दोस्तों पहली सहायक संधि निजाम थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मृत्युस्वामी दीक्षितर, बी है त्यागराज, सी है पुरंदरदास, डी है स्वाति त्रिपाल। दोस्तों कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है हर्षवर्धन, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कैसे प्रिंस ऑफ बिड्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है बाबर, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। दोस्तों मुगल शासकों में से शाहजहां को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि सिख समुदाय के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे हमारे तेग बहादुर सिंह, तेग बहादुर सिंह। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है पंजाब। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य हमारा आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, बी है महायान संप्रदाय, सी है हीनयान संप्रदाय, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है इस्माइल, बी है उस्ताद ईसा, सी है मोहम्मद हुसैन, डी है शाह अब्बास। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था हमारा उस्ताद ईसा।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है कल्क, बी है अत्रेय, सी है मैत्रेय और डी है नागा अर्जुन। दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध को कल्क का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्णय फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए है मोती महल, बी है हीरा महल, सी है पंचम महल, डी है रंग महल। अकबर ने दोस्तों पंचम महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है रामगुप्त। दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज, सी है प्रार्थना समाज, डी है दयानंद वैदिक समाज। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। दोस्तों, इबादत खाना अकबर ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन ए है चांद बीबी, बी है रजिया बेगम, सी है रानी लक्ष्मीबाई, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है अहमदनगर, सी है मैसूर, डी है बीजापुर। दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है महमूद बिन कासिम, डी है महमूद गौरी। दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कनिष्क द्वारा, बी है हर्ष द्वारा, सी है समुद्रगुप्त द्वारा, डी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत का साम्राज्य स्थापित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
ऑप्शन ए है गुरु अमरदास जी, बी है गुरु अंगद जी की, सी है गुरु अर्जुन अर्जुन देव और डी है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ये माना जाता है हमारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, बी है सुल्तान महमूद, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है मोहम्मद गौरी। दोस्तों सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, बी है ताजमहल, सी है अजंता गुफाएं, डी है खजुराहो। दोस्तों सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? पशुपति की, बी है ब्रह्मा की, सी है विष्णु की और डी है इंद्र की। दोस्तों जो पशुपति लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के और बौद्धों के। दोस्तों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1799, बी है 1761, सी है 1771 और डी है 1779। दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए है पानीपत के प्रथम लड़ाई, बी है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी है प्लासी की लड़ाई और डी है बक्सर की लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1455, बी है 1688, सी है 1526, डी है 1822। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 23 जून, बी है 26 जून 1756, सी है 23 जून 1759, डी है 27 जून 1757। प्लासी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ए है 1783 ईस्वी, बी है 1763 ईस्वी, सी है 1793 ईस्वी और डी है 1563 ईस्वी। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है शाहजहां,
डी है शेरशाह। दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, बी है धार्मिक मामलों का मंत्री, सी है मुख्यमंत्री और डी है न्याय मंत्री। दोस्तों शिवाजी का जो शासन काल था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? कहा जाता था मुख्यमंत्री को। कैसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है आन, बी है राजा हरिश्चंद्र, सी है आला महारा और डी है झांसी की रानी। दोस्तों भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी हमारी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1915 ईस्वी, बी है 1820 ईस्वी, सी है 1815 ईस्वी, डी है 1920 ईस्वी। दोस्तों वियना सम्मेलन हुआ था हमारा 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रांस को, बी है जर्मनी को, सी है इटली को, डी है तुर्की को। दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन ए है 1849 ईस्वी, बी है 1890 ईस्वी, सी है 1870 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था हमारा सन 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ है? ऑप्शन ए है 1699 ईस्वी में, 1757 में, 1707 में और 1815 में। एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ हमारा 1707 में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों साथ ही आपको बताते चलें, ऐसे ही क्वेश्चन एवं डेली पीडीएफ और क्यूज के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 को अभी ज्वाइन करें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप शर्मा स्टडी पॉइंट 77 को आज ही ज्वाइन करें, जिस पर आपको हमारे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जीके करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और साथ में आपको मिलते रहेंगे मॉक टेस्ट, जिससे आपका रिवीजन चलता रहेगा। और दोस्तों ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 को आज ही सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1917, डी है 1899 और 1950। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई हमारी सन 1917 में। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है लेनिन और डी है
ट्राटस्की। आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है ट्राटस्की, सी है लेनिन, डी है स्टालिन। अप्रैल थीसिस तैयार की थी लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1921, सी है 1915 और डी है 1929। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की 1921 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ए है मैकाले ने, बी है कर्जन ने, सी है डलहौजी ने और डी है कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ए है सती प्रथा की समाप्ति, बी है विधवा पुनर्विवाह में, सी है संस्कृत की शिक्षा में, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं मतलब स्वीकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है जनरल विलियम बेंटिक, बी है जनरल माउंटबेटन, सी है जनरल डायर और डी है जनरल डलहौजी। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी है ब्रिटिश और हैदर अली, सी है ब्रिटिश और मीर जाफर, डी है ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी है लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1947, सी है 1937 और डी है 1950। दोस्तों, म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? ए है 1919, बी है 1927, सी है 1938, डी है 1945। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था 1919 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई?
ऑप्शन ए है 1917, बी है 1919, सी है 1918, डी है 1935। दोस्तों जलियांवाला बाग की दुर्घटना सन 1919 में हुई थी, जिसमें दोस्तों लाखों लोगों की जान गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 में 11 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए है बंगाल महाप्रांत, बी है उत्तरी प्रांत, सी है केंद्रीय प्रांत, डी है कलकत्ता प्रांत। दोस्तों 1911 तक बिहार बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। क्वेश्चन नंबर 64 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए है मौलाना आज़ाद, बी है सर सैयद अहमद, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 65 है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए है असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन, डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ए है अलगाववादी आंदोलन, बी है स्वदेशी एवं बहिष्कार, सी है होम रूल, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए है सिंध, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है पंजाब। दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है वीर, बी है श्रेष्ठ या कुलीन, सी है विद्वान, डी है योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए है चावल, बी है गेहूं, सी है तंबाकू, डी है ये सभी। दोस्तों तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है उपनिषद, बी है अर्थवेद, सी है शुल्ब सूत्र, डी है शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 6, डी है 8। दोस्तों वेदों की संख्या है हमारी 4। कौन कौन से वेद हैं ये आपको ऊपर क्वेश्चन में बताए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
क्रम के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है हमारा ऋग्वेद, नंबर 2 है यजुर्वेद, नंबर 3 है हमारा सामवेद, और नंबर 4 है अथर्ववेद। ये थे दोस्तों हमारे 4 वेद। और एक क्वेश्चन हमारा ये भी बन जाता है कि शास्त्रों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको साथ ही बताता चलूँ, शास्त्रों की संख्या हमारी 6 है। उसमें से पहला है हमारा सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, पांचवा है वेदांत, और छठा है हमारा लास्ट है मीमांस। यह है हमारे 6 शास्त्र। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऋग्वेद आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है पशुपालन, सी है कृषि, और डी है व्यवसाय। दोस्तों ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है यजुर्वेद। दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए है सेल्यूकस, बी है चाणक्य, सी है मनु, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम विधि निर्माता हमारे मनु है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है गीत गोविंद, बी है महाभारत, सी है श्रीमद् भागवत गीता, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ हमारा श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें समस्त रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और जिनके जितने अवतार हैं सबको दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है भूमि, बी है गोधन, सी है गोधन और भूमि, डी है इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद की संपत्ति का मुख्य रूप है हमारा गोधन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्राणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 20,
बी है 16, डी है 18, सी है 18 और डी है 11। दोस्तों प्राणों की संख्या हमारी 18 है। ये दोस्तों हैं कौन कौन से हमारे? पहला है ब्रह्म प्राण, पहला है हमारा ब्रह्म पुराण। दूसरा है पद्म पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। चौथा है वायु पुराण। पांचवा है भागवत पुराण। छठा है नारद पुराण। सातवां है भविष्य पुराण। आठवां है मार्कंडे पुराण। नौवां है अग्नि पुराण। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वां है लिंग पुराण। 12 पुराण स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुकर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये है टोटल दोस्तों हमारे 18। याद रखेंगे दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। और दोस्तों साथ ही बताते चलें पुराण के लेखक कौन है। दोस्तों पुराण के लेखक हैं हमारे वेद व्यास जी। कौन है पुराण के लेखक? कौन है? वो है वेद व्यास जी। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपनाम था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए है पशुपति, बी है प्रकृति, सी है माता, डी है त्रिमूर्ति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति उपासना था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा किस देवता के लिए ऋग्वेदों में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बी ए है वरुण, बी है इंद्र, सी है राम, डी है कृष्ण। दोस्तों इंद्र देवता को पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी किस में हुआ है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए है गणित, बी है संस्कृत, सी है ज्योतिष और डी है ज्यामिति। दोस्तों शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 83 है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए है अथर्ववेद, बी है यजुर्वेद, सी है ऋग्वेद, डी है उपनिषद। अस्तोमा सद्गमय लिया गया है हमारा ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? ए है 1/2, बी है 1/4, सी है 1/6 और डी है 1/5। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर है हमारी 1/6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 85 है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या
जाने जाते थे। ए है तांबे, बी है स्वर्ण आभूषण, सी है चांदी, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए है गौतम, बी है चाणक्य, सी है विदुर, डी है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं। ए दर्शन, बी है धर्म, सी है योग, डी है इनमें से कोई नहीं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना और डी सरस्वती। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। ए मीमांसा से, बी वेदांत से, सी न्याय से और डी ये सभी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए है गणतंत्र, बी है प्रजातंत्र, सी है राजा शासन, डी है वंशानुगत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है यजुर्वेद। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए है पराशर स्मृति, बी है मनुस्मृति, सी है नारद स्मृति और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है। ऑप्शन ए है महाभारत, बी है श्रीमद् भागवत गीता, सी है रामायण और डी है गीता गोविंद। आदि काव्य की संज्ञा रामायण से दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है परीक्षित, बी है विश्वामित्र, सी है वशिष्ठ, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए है कपास, बी है जौ, सी है चावल और डी है गेहूं। हड़प्पावासी दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ग्राम भोजक, बी है ग्राम पति, सी है मुखिया और डी है इनमें से कोई नहीं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। ग्राम भोजक मतलब गांव का खाने वाला।
क्वेश्चन नंबर 99 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है धनानंद, सी है महानंदनी, डी है इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए है 330 ईस्वी पूर्व, बी है 325 ईस्वी पूर्व, सी है 326 ईस्वी पूर्व और डी है 300 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये थे दोस्तों हमारे 100 हिस्ट्री एंड जी के रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।